क्या पाकिस्तान के दो टुकड़े होने वाले हैं? क्या बलूचिस्तान एक नया देश बनने वाला है? क्या चीन के बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट और चीन का सीपीईसी खतरे में है? और क्या भारत के लिए पाकिस्तान में एक बड़ा रणनीतिक अवसर सामने आ रहा है? दोस्तों, यदि आप भू राजनीतिक विषयों पे रुचि रखते हैं तो आपने अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर सुन लिया होगा कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस जो कि बलूचिस्तान कहलाता है, वहां पर लोगों ने अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करने की बात जो है वह कह दी है। और इसके लिए मुख्यतः 11 अगस्त की तारीख जो है उसे चुना गया है। उनका कहना है कि 11 अगस्त को बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर के एक नए देश के रूप में दुनिया के सामने आएगा और इस देश का नाम होगा द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। दोस्तों, इस पूरे के पूरे विषय को विस्तार पूर्वक समझेंगे कि क्या है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा, क्यों चीन की चिंताएं इससे बड़ी हुई हैं और क्या भारत को इससे एक रणनीतिक अवसर मिलेगा। इन सभी बातों पर हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुनने आइए इस हिंदी चैनल पर। यदि आप इस तरीके के मुद्दों के बारे में जानकारी चाहते हैं या देश विदेश में होने वाले महत्वपूर्ण विषय जिनका संबंध संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा से है, उनको आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए ये चैनल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने सुनने आइए इस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं इस पूरे के पूरे मुद्दे की। तो पाकिस्तान का ही एक इलाका, पाकिस्तान का ही एक प्रोविंस जो कि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आता है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में आता है पाकिस्तान के, जिसका नाम है बलूचिस्तान। भूगोलिक स्तर पर यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा भूगोलिक क्षेत्र है, लेकिन जनसंख्या यहां की ज्यादा नहीं है, इसे बलूचिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की सेना के बीच में एक संघर्ष जो है वह लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में रहने वाले जो लोग, जिन्हें बलोच कहा जाता है, वह पाकिस्तान के अधीन नहीं रहना चाहते। इस वजह से खूनी संघर्ष जो है वो आए दिन यहां देखने को मिलता है। कई बार बलोची लोग जो हैं वह मारे जाते हैं और कई बार उनके द्वारा हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान जो है वह उठाना पड़ता है। ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वह आज से नहीं, बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर जो है वह बलूचिस्तान की ओर से आती है कि बलूचिस्तान खुद को अब एक स्वतंत्र राज्य घोषित करेगा। 11 अगस्त को वह एक नया देश रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से सामने आएगा। और इस घोषणा के बाद बलूचिस्तान ने दुनिया के अलग अलग देशों से ये अपील की है कि उसे मान्यता दी जाए, उसे रिकॉग्निशन जो है वह दी जाए। लेकिन दोस्तों, इस पर कोई भी औपचारिक बयान जो है वह अभी तक किसी और से नहीं आया है। पाकिस्तान अभी भी इसे अपने नियंत्रण का क्षेत्र जो है वह बताता है। संघ लोक सेवा आयोग ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है और साथ ही साथ किसी भी देश ने अभी बलूचिस्तान को मान्यता देने की बात जो है वह नहीं कही है। लेकिन ये पूरा का पूरा मसला क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या है ये पूरा का पूरा विषय, इसके बारे में समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि बलूचिस्तान भौगोलिक रूप में कहां पर स्थित है। तो दोस्तों, बलूचिस्तान, जैसे मैंने आपको बताया, ये पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में, साउथ वेस्टर्न पार्ट का एक प्रोविंस है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। लेकिन ये जनसंख्या के मामले में सबसे कम जनसंख्या यहां पर मौजूद है। इस प्रांत के एक और ईरान मौजूद है, नॉर्दर्न साइड पे अफगानिस्तान मौजूद है और दक्षिणी स्तर पे यहां पर मौजूद है अरब सागर। और यही अरब सागर चीन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन ने यहां पर बनाया है ग्वादर पोर्ट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तीसरी ओर अरब सागर और एक तरफ मौजूदा पाकिस्तान है। यदि ये प्रांत पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो एक नया देश जो है वह दुनिया के नक्शे में आ जाएगा। दोस्तों, ये लोग, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, इस वजह से इन्होंने इस प्रकार के एक ऐलान की घोषणा जो है वह कर दी है। अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले 11 अगस्त की ही डेट की क्या ये कोई संयोग है कि पाकिस्तान जो है वह 14 अगस्त को, भारत 15 अगस्त को, और अब बहुत सालों बाद 2026 में बलूचिस्तान 11 अगस्त को अपनी आज़ादी की बात जो है वह कर रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसके पीछे इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना जो है वह शामिल है। वो बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान का एक प्रांत है, वह पहले एक ऐतिहासिक राजधानी हुआ करता था, जिसका नाम था खनात ऑफ कलात। दोस्तों, खनात ऑफ कलात जो है ये एक ऐतिहासिक राजधानी थी जो कि मौजूदा बलूचिस्तान का हिस्सा था। इस पर ब्रिटिश हुकूमत ने अपना कब्जा जो है वह कर लिया था। और ये कब्जे के बाद क्या हुआ दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे के बाद ये इलाका जो है वह ब्रिटिश शासकों के अधीन आ गया। लेकिन जब ब्रिटिश शासनकाल इस इलाके से खत्म हो रहा था, उस समय पर यहां पर ये इलाका जो है वह आजाद हो गया था। दोस्तों, 1947 में 11 अगस्त के दिन
ब्रिटिश शासन काल से ये कलात जो है इसने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया गया था, लेकिन ये स्वतंत्रता जो है वो बहुत ही कम समय की थी, क्योंकि 1948 में इसका पाकिस्तान के साथ में विलय हो गया था और तब से ये इलाका जो है वह पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर के रह रहा है। और क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत से ये इलाका जो है वह 11 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, इस वजह से 11 अगस्त की तारीख को जो है वह चुना गया है। और इसी वजह से ये एक बड़ा मसला जो है, एक बड़ी चर्चा का विषय जो है इस पूरे के पूरे इलाके में बना हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान का कहना है कि 1948 में जो खनात ऑफ कलात का विलय हुआ था पाकिस्तान के साथ में, वो बिल्कुल ही वैध तरीके से किया गया था, जबकि बलूचिस्तान के लोग जो है वह इसको वैध नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की ओर से बलपूर्वक इस इलाके को पाकिस्तान के साथ में मिलाया गया था और वह इसी कारण से लंबे समय से एक संघर्ष जो है वो पाकिस्तान के सरकार और पाकिस्तान की सेना के साथ में लड़ रहे हैं। और अब उस संघर्ष को अंत करते हुए उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र देश की घोषणा जो है वह कर दी है। दोस्तों, क्या वजह है ऐसी कि पाकिस्तान का ये जो बलूचिस्तान प्रांत है ये अलग होना चाहता है, यहाँ के लोगों में अलगाववाद की भावना है? दोस्तों, सबसे पहला कारण तो मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान या जो बलूचिस्तान के लोग या जो बलोच लोग हैं उनका मानना है कि 1948 में जो विलय पाकिस्तान के साथ में हुआ था वह वैध नहीं था। वो केवल पाकिस्तान की सेना ने बलपूर्वक लोगों को जबरदस्ती इस प्रांत को और यहाँ के लोगों को अपने साथ में शामिल किया था। उसके अलावा बहुत सारे अन्य कारण हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारण है प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, बलूचिस्तान का ये इलाका प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और कोयले का एक महत्वपूर्ण भंडार है। और ये जो बलोच लोग हैं इनका ये इल्जाम है कि यहां से प्राकृतिक संसाधनों को तो निकाला जाता है, लेकिन उसका कोई भी लाभ जो है वह स्थानीय लोगों को नहीं पहुंच पाता। बलोच समुदाय जो है वह आज भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ही गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में रहता है। इसके अलावा दोस्तों, उन लोगों का कहना है कि ये जो लाभ सरकार को पाकिस्तान में इस प्रांत से मिल रहा है उसका कोई भी फायदा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या आधारभूत सुविधाओं के रूप में हो वह बलोच के इलाके को नहीं मिल रहा है। इस वजह से इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद भी यहां पर विकास और आर्थिक स्थितियां जो है वह बहुत ज्यादा चुनौतियों से जूझ रही हैं। तीसरा है दोस्तों पहचान। बलोचिस्तान के लोगों की पहचान, संस्कृति, ये सब जो है, भाषा, ये सब जो है वह पाकिस्तान के दूसरे समूहों से अलग है। और यही विशिष्ट पहचान जो है वह इस इलाके को दूसरे पाकिस्तान के इलाकों से अलग बनाती है, जो इस अलगाववाद की भावना को और ज्यादा मजबूत कर देता है। दोस्तों, इसके अलावा सुरक्षा एवं संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो जो कई दशकों से संघर्ष यहां पर चल रहा है उसके कारण समय समय पर मानव अधिकार के हनन के आरोप भी पाकिस्तान की ओर लगते हैं। पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वह इस प्रांत पे लोगों को के ऊपर जो है वह मिलिट्री एक्शन करती हुई भी नजर आती हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं जो है वो इस अलगाववाद की भावना को और ज्यादा मजबूत कर देती हैं। अब यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं चीजें समझ आई होंगी। दोस्तों, बलूचिस्तान के सभी नागरिक नहीं, लेकिन मुख्यतः जो लोग हैं वह इस अलगाववाद का समर्थन करते हैं। और ये अलग पहचान, अलग संस्कृति, अलग भाषा होने के कारण पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा मसला जो है वह आज चर्चा में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय और जुड़ जाता है कि यदि बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान से अलग करके एक स्वतंत्र मुल्क, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बन जाता है, तो इससे केवल पाकिस्तान की चिंताएं नहीं बढ़ती हैं, दूर बैठे चीन को भी इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान से होता हुआ एक आर्थिक रास्ता बनाया गया था चीन के द्वारा, जिसे नाम दिया गया था CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये CPEC क्या करता है दोस्तों? ये अरब सागर से सीधी पहुंच जो है वह चीन तक बनाता है। अरब सागर के ऊपर बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट जो चीन ने बनाया था, यहां से अरब सागर से सामान लेकर के पाकिस्तान होते हुए वह चीन जाता है। दोस्तों, इसमें भारत को भी एक बड़ी आपत्ति थी CPEC से, क्योंकि जहां से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होकर के गुजरता है उसके बीच में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी आता है, यानी कि वो भारत का हिस्सा जो पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में रखा है। तो भारत के हिस्से में जब चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर के इस प्रकार की कोई गतिविधि करता है तो जाहिर सी बात है भारत जो है वह उसका समर्थन कभी नहीं करेगा। लेकिन चीन को इस समस्या होने वाली है, क्योंकि अरबों डॉलर का निवेश चीन द्वारा इस CPEC को बनाने में किया गया है। यदि ये हिस्सा
पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो ग्वादर पोर्ट भी जो है वह चीन के हाथों से चला जाएगा, चीन के निवेश पर असर पड़ेगा। जो चीन का व्यापार इस सीपीईसी से होकर के ग्वादर पोर्ट के माध्यम से अरब सागर में होता था वह कहीं ना कहीं रुक जाएगा और क्षेत्र में राजनीतिक संकट जो है वह देखने को मिल सकता है, अर्थव्यवस्था पर इसका असर जो है वह पड़ सकता है। दोस्तों अब सवाल यहां पर यह आता है कि क्या बलोच के लोगों की घोषणा के बाद एक नया स्वतंत्र देश बनाया जा सकता है या कोई अंतरराष्ट्रीय कानून यहां पर मौजूद है। दोस्तों अगर हम बात करें मौजूदा स्थिति के हिसाब से केवल स्वतंत्रता की घोषणा जो है वह किसी स्वतंत्र राज्य देश के बनने की शुरुआत जो है वह नहीं मानी जाती है। यदि कोई संगठन ये दावा कर देता है कि हम स्वतंत्र हो रहे हैं, हम इस देश से अलग हो रहे हैं, तो वह काफी नहीं है एक नए देश को बनाने के लिए। किसी भी देश को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसके बाद एक स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए, वहां पर एक प्रभावी सरकार जो है वह होनी चाहिए और अन्य देशों के साथ में राजनीतिक संबंध और रणनीतिक संबंध जो है वह स्थापित होने चाहिए। जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन, उनके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, इस प्रकार के संगठनों द्वारा मान्यता जो है वह प्राप्त होनी चाहिए। यानी अभी तक जो स्थिति है वहां पर वह एक स्वतंत्र देश के दिशा में काफी नहीं है। सिर्फ इस बात की घोषणा के बलोचिस्तान अब रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान नाम का देश कहलाएगा, वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार नए देश के लिए काफी नहीं है। लेकिन अब देखना यह होगा कि 11 अगस्त को जो कि डेट दी गई है उसमें क्या बदलाव बलूचिस्तान के अंदर आते हैं और क्या धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग देशों से समर्थन जो है वह इसे मिलना शुरू होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ये इलाका जो भारत का इलाका है, जो कि गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने जिस पर कब्जा किया हुआ है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, वहां से होकर के ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वह गुजरता था। यदि ग्वादर पोर्ट वाला बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाता है तो पूरे के पूरे सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अस्तित्व जो है वह खतरे में आ जाएगा, क्योंकि वो जो पर्पस था, जो लक्ष्य था सीपीईसी बनाने का, अरब सागर तक पहुंचने का, वह कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है। तो भारत के लिए यह बड़ा एक राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर एक अहम कदम जो है वह होगा। अरब सागर में जो समुद्री रणनीति है उसको लेकर के बदलाव जो है वह देखने को मिल सकते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता जो है वो यहां पर महत्वपूर्ण हो जाएगी कि पाकिस्तान और चाइना इस बदलाव को किस तरीके से देखते हैं। हालांकि भारत की ओर से भी अभी कोई भी आधिकारिक घोषणा जो है वह नहीं की गई है कि वह बलूचिस्तान को क्या एक अलग देश के रूप में देखता है या नहीं है, क्योंकि सभी की नजरें जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ 11 अगस्त पर टिकी हुई हैं कि ऐसा क्या बदलाव, क्या वाकई में जो घोषणा है उसके अनुसार बदलाव भूगोलिक क्षेत्र पे देखने को मिलेगा, क्या वाकई में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान जो है वह अस्तित्व में आएगा। तो इसके बारे में बात जो है वह दुनिया भर में की जा रही है और 11 अगस्त को स्थिति जो है वह और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी तक जो पूरा का पूरा मुद्दा है वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय जो जियो पॉलिटिक्स, भू राजनीतिक विषयों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी में भी महत्वपूर्ण है, उन विषयों को लेकर के हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ते हैं। और दोस्तों शून्य आईएएस हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए अपने ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम के द्वारा एक बेहतरीन मार्गदर्शन जो है वह प्रदान कर रहा है। वे सभी अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़े हैं वे जानते हैं कि किस प्रकार हर रोज एक मार्गदर्शन में पढ़ाई करके आप अपनी प्रोग्रेस को, अपने जो परीक्षा की तैयारी है उसको हर रोज के हिसाब से कैसे बेहतर बना रहे हैं। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें, एक तयशुदा समय में एक टाइम टेबल के साथ, एक मार्गदर्शक के साथ आप तैयारी करें, तो आप शून्य आईएएस के हमारे ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, स्टडी मटेरियल सब हमारी तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आपके मार्गदर्शक के द्वारा जो लक्ष्य आपको दिए जा रहे हैं उन लक्ष्यों को पूरा करना है और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। दोस्तों किसी प्रकार का आपका सवाल है आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म जो है वह मिल जाएगा। दोस्तों हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए इस चैनल के माध्यम से और शून्य आईएएस हिंदी के द्वारा विभिन्न कोर्सेज, नोट्स और मेंटोरशिप के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से तैयारी जो है वह करने को मिले और किसी भी स्थिति में आप अपने आप को अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों की तुलना में रिसोर्सेज के अभाव में जो है वह ना देखें। हर वो संसाधन जो आपको परीक्षा को पास करने के लिए चाहिए वो हम आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों किसी प्रकार का आपका सवाल है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।